कोरबा शहर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। केएन कॉलेज में एनसीसी और एनएसए के छात्रों के साथ मनाया गया कारगिल विजय दिवस। नमस्कार, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। शहर के सुभाष चौक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कारगिल विजय दिवस भूतपूर्व सैनिकों द्वारा मनाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और वीरता को सम्मान देने और स्मरण करने के लिए कोरबा में भूतपूर्व सैनिक हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें शहर के सीएसपी विश्वजीत त्रिपाठी, भाजपा नेता राजीव सिंह, भूतपूर्व सैनिक मुकेश जी, चंद्रशेखर गौरहा, उत्तम कुमार व अन्य भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के अलावा एनसीसी के कैडेट्स व आम नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर एएलसी कैंप के लिए चुने गए एनसीसी कैडेट हरप्रीत सिंह का सम्मान सीएसपी विश्वजीत त्रिपाठी द्वारा किया गया। आज हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मगर याद करिए कि आज से 24 साल पहले जो इस युद्ध में शहीद हुआ होगा, उनके परिवारजनों को भी हमें नमन करना चाहिए, उन शहीदों को याद करना चाहिए, जिनके कारण हम आज इस जगह पे विजय दिवस मना सक रहे हैं। ये आज से 24 साल पहले की घटना है। 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ था। जैसा पूर्व में भी हमारे पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी गणों के द्वारा बताया गया कि वह कितना कठिन था। आप सोचिए कि हम सोच सकते हैं उस पल को कि 18,000 फीट ऊंचे पहाड़ियों पे पहले से आतंकवादी पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए हैं, जो ऊपर से हमको देख रहे हैं, और हमारे सैनिक उस पर चढ़ने के लिए और युद्ध करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, और कितने शहीद हुए हैं। उस अदम्य साहस के साथ हमारे सैनिक उस पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, उन चौकियों पे चढ़ते हैं और उनको पराजित करते हैं और हमें विजय हासिल कराते हैं। आज हम उनको नमन करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। जैसे जहां शरीर के बाहर निकलने वाला पानी तुरंत बर्फ बन जाता हो, उस पोस्ट पर युद्ध, जहां एक श्वास नसीब न होती और लेना कठिन होता हो, उस पोस्ट पर युद्ध, किंतु हमारे वीर सैनिकों ने वह युद्ध जीता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कभी कभी कि आज भी सियाचिन पोस्ट के ऊपर में कोई सैनिक लेटा होगा, सामने उसके बर्फ होगी, सीने के नीचे बर्फ होगी, पीठ के ऊपर बर्फ होगी, बंदूक पर बर्फ होगी, फिर भी वह लेटा है, सामने की ओर बंदूक करके क्यों लेटा है? इनको आप सुने और अपने दिल में बसाए, और देश के लिए अगर मरने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हो रहा है, उससे बड़ा काम कुछ नहीं है। मुझे जोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुमसे, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अने। मैं तो बस उन सभी को नमन करने का, इस मंच से नमन करने का मुझे अवसर मिला। मैं सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और हमारे सैनिकों की वजह से ही आज हम वास्तव में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और जितना ऋण हमारे सैनिकों ने हमारे जीवन पे किया है, वो कभी हम कितना भी सैनिकों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता। तो मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिजनों को प्रणाम करता हूं, उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे शहीद और सपूत पैदा किए और जो हमारे जान। इसी कड़ी में कोरबा के केएन कॉलेज में भी कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जहां एनसीसी के छात्रों को बताया गया कि फौजी बनना आसान नहीं, देश की सेवा में लगे वीरों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूबेदार एसएस गोडपरे, वाईके त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट मिश्रा सर, गोविंद उपाध्याय, लेफ्टिनेंट अनीता यादव, एनएसएस व एनसीसी के छात्र उपस्थित थे। आज का जो कारगिल दिन है, उसके बारे में जो उन्होंने कार्यक्रम किया था एनएसएस की तरफ से, बहुत ही बढ़िया और उम्दा तरीके से कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इनमें हमें शॉर्ट टाइम बताया गया है, लेकिन मैंने जब देखा यहाँ तो कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया दिखाई दिया मुझे, और सभी ने बहुत ही बढ़िया स्पीच दिया यहाँ। और हम एनसीसी की तरफ से भी 2 स्टाफ आए थे यहाँ पे,
और हमने भी इनमें भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आज कारगिल विजय दिवस पर वीरों का अभिनंदन का कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था और हमारे बीच एनसीसी 1CG बटालियन से श्री SS सूबेदार सर आए थे और उन्होंने कारगिल योद्धा के रूप में अपना समय बिताया। तो आज उन्होंने हमारे प्राध्यापकों को और युवाओं को अपने युद्ध कौशल के बारे में और उस परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। हम यहाँ पर यदि सुरक्षित हैं तो इसके मूल जिम्मेदार हमारे सेना पर प्रहरी हैं, जो दिन रात मेहनत करके हमारी रक्षा करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आदरणीय घोरपड़े साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।